जिसके जीवन में ध्यान नहीं वह दूसरे को सताएगा ही, क्योंकि जो खुद दुखी है वह दुख ही बांट सकता है। वह गैर ध्यानी दुखी होगा ही, नहीं तो कोई ध्यान तलाशे क्यों। अगर बिना ध्यान के जीवन में सुख हो सकता हो तो सुख कभी का हो गया होता। बिना ध्यान के जीवन में सुख होता नहीं। ध्यान के बिना सुख का बीज टूटता ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होता, तो भला फूल कैसे लगेंगे। प्रभु के बिना मृत्यु हो तुम, प्रभु के बिना असत्य हो तुम, प्रभु के बिना अहंकार हो तुम उठो तो सभा और मंदिर थरथरा रही है। उसके बिना तो तुम केवल एक मंदिर हो कपते हुए। बिना देवता का मंदिर, अर्थ क्या उसमें, संगीत कहाँ उसमें, समारोह कहाँ उसमें। पुकारो मंदिर के देवता भी अपने जितने पास हो उससे भी ज्यादा पास, बस पुकारो। उसी पुकार का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना तुम्हारे जीवन में अर्थ देगा और झलक नहीं अनुभव देगा, और ऐसा अनुभव जो तुम्हारे संपाद बन जाए। सत्संग तो इसलिए है ताकि भरोसा आ जाए। सत्संग तो इसलिए है ताकि तुम्हारे भीतर तलाश शुरू हो जाए। सत्संग अंत नहीं, सत्य हुए बिना अंत कैसे हो सकता है। जीवन के सभी रूपों को जियो, और जिस भी रिश्ते को जीने में तकलीफ हो उससे भागना नहीं है, उसे निखारना है। देखो कौन सी अपेक्षा या लोभ परेशान कर रहा है। प्रेम की अग्नि में घिरना, ईर्ष्या, जलन, मोह की गीली लकड़ी निकाल दो तो वह प्रेम प्रज्वलित होकर प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना से ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। हम शरीर और मन पर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वहां से हम कूद जाए। फिर आत्मा का ग्रेविटी है, आत्मा की कशिश है, आत्मा का गुरुत्वाकर्षण है, और जमीन के गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा। बस एक बार हम कूद जाए शरीर की छत से, फिर आत्मा खींच लेती है।